हेलो बीएससी स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एमएससी केमिस्ट्री के बारे में। काफ़ी सारे स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था एमएससी केमिस्ट्री के रिगार्डिंग, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड या एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड या टॉप यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में, और भी कई तरह के क्वेश्चन थे जिनके आंसर्स आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि अभी रिसेंटली बीएससी फर्स्ट ईयर में आए हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो सेकेंड ईयर में स्टडी कर रहे हैं, जो थर्ड ईयर में स्टडी कर रहे हैं। स्पेशली जो बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनका जो माइंड है वो सब बीएससी फर्स्ट ईयर को ही निकालने में लग जाता है। आई मीन उन्हें शेड्यूल के बारे में, कोर्स के बारे में, जो बीएससी की पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको समझने में ही उनका समय निकल जाता है। लेकिन जैसे ही वो बीएससी पास आउट करते हैं तो सेकेंड ईयर में आने के बाद उनके माइंड में क्वेश्चन आता है कि अब मुझे आगे क्या करना चाहिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट डिसाइड करते हैं कि मुझे एमएससी करना है। तो एमएससी वो किस सब्जेक्ट से करें। उनके पास अगर चॉइसेस है बॉटनी से भी, जूलॉजी से भी, बायोटेक्नोलॉजी से भी, कई तरह के ऑप्शंस उनके पास अवेलेबल है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि अपनी मास्टर डिग्री केमिस्ट्री सब्जेक्ट से कंप्लीट करना चाहते हैं, बिकॉज उनकी केमिस्ट्री में कमांड ज़्यादा है या उनका केमिस्ट्री फेवरेट सब्जेक्ट है। तो इस बेसिस पर वो अपनी मास्टर डिग्री भी केमिस्ट्री से ही कंप्लीट करना चाहते हैं। तो ऐसे में उनके माइंड में कई तरह के क्वेश्चंस होंगे कि अगर इंडिया के मैं टॉप कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता हूँ तो कैसे लूँ। डजंट मैटर कि आप अभी फ़िलहाल किस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ रहे हैं, किस कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हैं। बस आपका जो गोल है वो क्लियर होना चाहिए कि आप अपनी मास्टर डिग्री किस कॉलेज में करना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। नंबर सेकंड, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अगर आप अपनी मास्टर डिग्री किसी अच्छे कॉलेज से कंप्लीट करते हैं तो आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, राइट। कई तरह के क्वेश्चन हैं, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन जो आते हैं वो एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड आते हैं। तो इस वीडियो के अंदर आपको काफ़ी डिटेल में जानकारी मिलने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एमएससी केमिस्ट्री क्या है। मास्टर ऑफ साइंस इन केमिस्ट्री, ड्यूरेशन है 2 इयर्स, 2 साल का ये कोर्स है। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो बीएससी डिग्री विद 50% और मोर विद केमिस्ट्री एज वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट। आपके पास केमिस्ट्री एक मेन सब्जेक्ट के फॉर्म में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज मेंशन करना चाहूंगा, बहुत सारे ऐसे कॉलेज या इंस्टीट्यूट हैं जो कि अपनी एक अलग से कंडीशन रख देते हैं। तो जब भी आप किसी भी कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं तो एंट्रेंस एग्जाम देने से पहले उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपको ये देखना है कि आप उस एंट्रेंस एग्जाम को देने के योग्य हो, एलिजिबल हो या नहीं हो। क्योंकि कहीं पर होता है कि मैथ रिक्वायर्ड होती है, मैथ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है। आई मीन केमिस्ट्री के साथ मैथ भी होना चाहिए। तो आप लोगों को यहाँ पर देखना है कि मैथ 12th क्लास में बोला गया है या बीएससी में भी बोला गया है। तो इस चीज को आप लोग हमेशा ध्यान रखें जब भी आप एंट्रेंस एग्जाम फिलअप करने जा रहे हैं। तो आप लोग जिस कॉलेज का भी आप लोग एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अच्छे से पढ़ लें। अदरवाइज हो सकता है कि आप लोग एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर ले, लेकिन बाद में पता चलता है कि आप उसकी एलिजिबल नहीं है क्योंकि आपके पास बायोलॉजी थी, बॉटनी थी, जूलॉजी थी या कोई अदर सब्जेक्ट था मैथ के स्थान पर। तो यहाँ पर बेसिकली आपको ध्यान रखना होगा, कुछ कॉलेज या इंस्टीट्यूट ऐसे भी हैं जो कि केमिस्ट्री के साथ साथ मैथ सब्जेक्ट भी रिक्वायर्ड रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था कि सर कैन बीएससी जनरल स्टूडेंट डू एमएससी केमिस्ट्री। अगर एक बीएससी जनरल स्टूडेंट यानी कि उसके पास जियोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री है या फिर केमिस्ट्री के साथ साथ कोई 2 सब्जेक्ट अदर सब्जेक्ट्स भी हैं, तो क्या वो अपनी मास्टर डिग्री केमिस्ट्री से कंप्लीट कर सकता है या नहीं। तो वो कर सकता है। जैसा कि मेन रिक्वायरमेंट क्या है कि आपके पास केमिस्ट्री एक मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। इसके बाद आता है एडमिशन प्रोसेस, यानी कि अगर आप एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको एडमिशन कैसे मिलेगा। तो एडमिशन के 2 प्रोसीजर हैं, एक तो है परसेंटेज बेस्ड एडमिशन, दूसरा है एंट्रेंस एग्जाम। तो जितने भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेज हैं इंडिया में, वहाँ तो आप लोग 100% ये मानकर चले कि वहाँ पर आपका जो एडमिशन होगा वो एंट्रेंस एग्जाम के बेस पर ही होगा। बाकी बहुत सारे कॉलेज या इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो कि परसेंटेज बेस पर आपको एडमिशन लेते हैं। तो परसेंटेज बेस में मैं आपको बता दूं, कम से कम आपके 65% से ऊपर आपके मार्क्स होने चाहिए, राइट। अगर आप चाहते हैं कि कोई अच्छा कॉलेज मिल जाए तो आपको 65% टोटल, आपके जो बीएससी का 3 ईयर्स का जो एवरेज निकल के आता है, आपके टोटल 65% मार्क्स होने चाहिए या उससे ज़्यादा होने चाहिए। उससे कम होंगे तो बहुत कम चांस है कि आपको एमएससी केमिस्ट्री में एडमिशन मिल जाए। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें एंट्रेंस एग्जाम की, तो एंट्रेंस एग्जाम में आपको ज़रूरी नहीं है कि आपके 60% मार्क्स हो। मतलब अगर आपके 50% से अबव भी मार्क्स हैं, यानी 50% से भी ज़्यादा आपके नंबर है, तो आप लोग एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो। एंट्रेंस एग्जाम की सबसे खास बात क्या है कि अगर आप एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आपको आपके बीएससी में कितनी परसेंट है ये बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती है। तो ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानता हूँ जिनके बीएससी में 55% मार्क्स है, लेकिन वो एक अच्छे कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं।
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके बीएससी फर्स्ट ईयर में बहुत कम मार्क्स आए, उनके 55% मार्क्स हैं या 60 से कम मार्क्स है। अब 60 से कम मार्क्स है तो स्टूडेंट को पता चल जाता है कि अगर मैं आगे चलकर एमएससी करता हूं तो परसेंटेज बेस पर भी मेरा एडमिशन बहुत मुश्किल है। तो ऐसे स्टूडेंट स्टार्ट कर देते हैं एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनकी परसेंटेज बहुत अच्छी आ जाती है, तो वो लोग एंट्रेंस एग्जाम की तरफ ध्यान नहीं देते। हालांकि उनको ध्यान देना चाहिए क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आप एक अच्छे टॉप कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो यदि हम एंट्रेंस एग्जाम के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करें, जैसे फॉर एग्जांपल आपने डिसाइड किया है कि आपको अपनी मास्टर डिग्री केमिस्ट्री या बॉटनी या जूलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी, जिस सब्जेक्ट से भी आप लोग अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट करना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चूज करना होगा अपनी लोकेशन के अकॉर्डिंग, अपनी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग आपको एक कॉलेज चुनना होगा जहां पर आप लोग जाकर रह सकते हैं। आप लोग अपना घर छोड़ करके उस कॉलेज में या उस यूनिवर्सिटी या उसमें हॉस्टल्स में आप लोग रहने के लिए तैयार हैं। तब आपको ये सेलेक्ट करना होगा कि कौन सा कॉलेज आपके लिए बेस्ट रहेगा। बीएचयू रहेगा, जेएनयू रहेगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी रहेगा या लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी रहेगा या क्राइस्ट यूनिवर्सिटी रहेगा। मैं टॉप यूनिवर्सिटीज़ या इंस्टीट्यूट के बारे में आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो के अंदर, जिससे कि आपको पता चल जाए। अगर हम यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम को देखें तो ये जो टॉप एंट्रेंस एग्जाम है जिसको क्वालिफाई करेंगे तो आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा जहाँ पर प्लेसमेंट के भी चांसेस होते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, अगर आप लोग इस एंट्रेंस टेस्ट को टारगेट कर रहे हैं तो आपको क्या क्या ध्यान रखना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सबसे पहले इसको प्रिपरेशन करना होगा। प्रिपरेशन कैसे करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि क्या सिलेबस है इसका। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाएं, वेबसाइट पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर आपको मिल जाएंगे। अगर नहीं मिलेंगे तो यूट्यूब पर बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि मेंशन करके रखते हैं, या एंट्रेंस का सिलेबस भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहला टारगेट है कि इसका एंट्रेंस एग्जाम का जो सिलेबस है उसको जाने, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उसका पता करें किस किस तरह के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं, और भी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको ध्यान से पढ़ें। एंड आफ्टर दैट आपको क्या करना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई करने के बावजूद भी एक लिस्ट जारी की जाती है, क्योंकि सीटें जो है वो लिमिटेड है। जैसे एमएससी केमिस्ट्री के लिए 100 सीटें हैं, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, लेकिन 120 स्टूडेंट ने एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है। तो वो जो 20 बच्चे हैं, क्योंकि सीटें तो लिमिटेड है, 100 सीटें हैं, तो उन 20 बच्चों को बाहर निकाला जाएगा, भले ही उन्होंने एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है। क्वालिफाई करना एक अलग बात है और सीटों को कंफर्म करना एक अलग बात है। फिर उसके बाद बहुत सारे ऐसे कॉलेज है जो कि इंटरव्यू कराते हैं या फिर आपके जो दस्तावेज है उनको चेक करते हैं, तब जाकर के कहीं आपका एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो बहुत सारे ऐसे एंट्रेंस टेस्ट है जिनको आप लोग क्वालिफाई कर सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट एंट्रेंस टेस्ट इंडिया में कंडक्ट कराए जाने वाले, जिससे मैंने आपको मेंशन किया है, जैसे जवाहरलाल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट या इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट या ओस्मानिया यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, बिटसेट यानी कि बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस एडमिशन टेस्ट, बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट एंट्रेंस टेस्ट है जिसे क्वालिफाई करने के बाद आप अपनी मास्टर डिग्री केमिस्ट्री सब्जेक्ट से कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये कुछ एंट्रेंस टेस्ट। इसके बाद अगर हम डिस्कस करें टॉप एमएससी इन केमिस्ट्री यूनिवर्सिटीज इन इंडिया रैंकिंग के अकॉर्डिंग, 2022 रैंकिंग अकॉर्डिंग हम डिस्कस करें, नंबर फर्स्ट पर आता है कॉलेज जामिया मिलिया इस्लामिया जो कि न्यू दिल्ली में है। एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी आईआईटी बॉम्बे। नंबर 4 पर आता है एमएससी बड़ौदा यानी कि महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा। नंबर 5 पर आता है वीआईटी विल्लोर यानी विल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी जो कि बेंगलोर में है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो कि जलंधर में है, बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो कि वाराणसी में है, आईआईटी मद्रास, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड जवाहरलाल यूनिवर्सिटी या आईआईटी दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली। तो ये कुछ इंडिया के टॉप कॉलेज है जिनके एंट्रेंस एग्जाम आप लोग क्वालिफाई करके एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें बेस्ट ग्लोबल यूनिवर्सिटीज केमिस्ट्री इन इंडिया यानी ग्लोबल लेवल पर, जैसे आईआईटी रुड़की है, ये ग्लोबल लेवल पर है, आईआईटी खड़गपुर है, आईआईटी कानपुर है, आईआईटी मद्रास है, बीएचयू है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, ये कुछ ग्लोबल लेवल पर जहाँ पर फॉरेनर्स भी आते हैं अपनी बैचलर या पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए। इसके बाद फाइनली हम बात करते हैं एमएससी केमिस्ट्री जॉब्स, यानी कि अगर आप अपनी बैचलर डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन आप अपनी केमिस्ट्री सब्जेक्ट से कंप्लीट करते हैं तो आप लोग किन किन चीज़ों के लिए एलिजिबल है, किन किन पोस्ट के लिए या फिर आपके लिए क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है। आप केमिस्ट बन सकते हैं, आप टीचर बन सकते हैं, आप फार्मास्यूटिकल सेल्स एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं, सिंथेटिक लैब साइंटिस्ट बन सकते हैं,
सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री एक्सपर्ट्स बन सकते हैं, या नंबर 6 एनालिटिकल स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, लैब असिस्टेंट बन सकते हैं, टॉक्सिकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, या आप मटेरियल साइंटिस्ट बन सकते हैं, केमिस्ट्री के टीचर बन सकते हैं, या केमिकल इंजीनियर बन सकते हैं, रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हैं, या क्वालिटी कंट्रोल केमिस्ट बन सकते हैं, फोरेंसिक साइंटिस्ट बन सकते हैं, या ऑनलाइन मेंटर बन सकते हैं, रिसर्च मैनेजर बन सकते हैं, ऑपरेशन मैनेजर बन सकते हैं, बायोकेमिस्ट्री रिसर्च ऑफिसर बन सकते हैं, या लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं। अब यहाँ पर आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि एमएससी केमिस्ट्री के बाद ये इतनी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज है या जॉब वैकेंसीज कैसे निकलती हैं, कैसे हमें पता करना है। तो जैसे गवर्नमेंट की जो वेबसाइट होती है sarkariresult.com, आप वहाँ पर जाएंगे तो इस तरह की वैकेंसीज आपको डेफिनेटली दिखाई देंगी। बेसिकली होता है क्या कि स्टूडेंट उस पर ध्यान नहीं देता है, स्टूडेंट अपना व्हाट्सएप देखता है, इंस्टाग्राम के नोटिफिकेशन देखता है, फेसबुक के नोटिफिकेशन देखता है, लेकिन एक बार ये ट्राई नहीं करता कि एक बार जा कर के गवर्नमेंट की वेबसाइट पर देखो किस किस तरह के जॉब निकलते हैं, वैकेंसीज कैसी कैसे निकलती हैं, और वहाँ पर ये भी देखना चाहिए कि उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। राइट, हो सकता है कि 10th एंड 12th बेस पर भी बहुत सारे ऐसे जॉब्स निकलते हैं, कुछ ग्रेजुएशन बेस पर निकलते हैं, कुछ में ग्रेजुएशन में किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट मांगा जाता है। राइट, तो वहाँ पर इन सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को और कौन कौन से आपसे डिप्लोमा मांगे गए हैं, डिग्री मांगी गई है, सारी चीज़ें आपको नोटिस करनी चाहिए। तभी आपको इसके बारे में पता चलेगा कि अगर आप लैब असिस्टेंट बनना चाहते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल है या नहीं है, या इसके लिए आपको कौन सा कोर्स कंप्लीट करना होगा या एक्सपीरियंस लेना होगा। ये सारी चीज़ें आपको वहीं पर पता चल जाती है। यदि हम बात करें हाईली पेड एमएससी केमिस्ट्री जॉब के बारे में, तो यदि आप अपनी मास्टर डिग्री केमिस्ट्री से कंप्लीट करते हैं तो आप CSIR नेट एग्ज़ाम दे सकते हैं। आप लोग केमिकल साइंस आपका पूरा सिलेबस होगा। अब इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद आप अपनी PhD कंप्लीट करके प्रोफेसर भी बन जाते हैं। तो जैसे टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, या फिर सिंथेटिक लैब साइंटिस्ट हैं, या रिसर्च ऑफिसर हैं, या एनालिटिकल स्पेशलिस्ट होते हैं, इनकी जो सैलरी होती है वो ज़्यादा होती है। यदि हम ग्लोबल लेवल पर जॉब की बात करें, यानी कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि एमएससी केमिस्ट्री के स्टूडेंट को जॉब प्रोवाइड करती हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, चाइना है, या फिर आयरलैंड है, या यूनाइटेड किंगडम है। ये कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि एमएससी केमिस्ट्री को जॉब प्रोवाइड करती हैं, यानी कि ग्लोबल लेवल पर आप लोग जाकर वहाँ पर जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सो फाइनली यदि आपका क्वेश्चन है विच कंट्री पे हाईएस्ट सैलरी फॉर केमिस्ट के लिए कौन सी ऐसी कंट्री है जो कि हाईएस्ट सैलरी पे करती है, जैसे स्विट्जरलैंड एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर केमिस्ट की ज़्यादा वैल्यू है, वहाँ पर केमिस्ट को ज़्यादा सैलरी पे की जाती है। तो आई होप आपके सभी तरह के क्वेश्चंस आपको मिल गए होंगे। अगर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और इसके बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, और एक बार फिर से मैं आपको अवेयर कर देता हूं। एंट्रेंस एग्ज़ाम किसी भी कॉलेज का या किसी भी इंस्टीट्यूट का फॉर्म फिलअप करने से पहले आप उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ज़रूर देख लें। इन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाएं। अगर आप गूगल चलाते हैं, गूगल यूज़ करते हैं फ़ोन में, आप लोग जाकर के इनकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर सब कुछ चेक कर सकते हैं। अगर आपको वो भी नहीं आता हो तो आप लोग साइबर कैफ़े की मदद ले सकते हैं। वहाँ पर जाकर आप उसके सिलेबस के बारे में, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के पेपर के बारे में, सभी गाइडलाइंस को अच्छे से पढ़ सकते हैं। और यदि आप एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर ही रहे हैं तो किसी टॉप कॉलेज को या IIT कॉलेज को टारगेट करें। राइट, अगर आप उनके एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके एडमिशन लेते हैं और फिर उसके बाद वहाँ से अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट करते हैं तो प्लेसमेंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। IIT कॉलेज में प्लेसमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस बचा हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।